गुरु भगवान के शुक्राने हैं। एक जनरल टॉपिक है, एंजाइटी क्या चीज़ है और उससे कैसे डील करें। एंजाइटी किसी भी कारण से होती है। मन की चिंताएं हैं, फिक्र है, हमारे मन की हो, हमारे मन की नहीं होती, ऐसे हो, ऐसा ना हो। तो इनमें कुछ भी परिवर्तन होने से, हमारे मन के हिसाब से ना होने से, और कुछ प्रेशर्स, एंजाइटी कुछ प्रेशर्स के कारण, टाइम पर काम देना है, पैसे का खर्चा ज़्यादा हो गया, कमी है, पैसा का खर्चा और आ गया, कोई बीमारी आ गई, मतलब बहुत सारे कारण हैं एंजाइटी के। अब अभी का जो लेटेस्ट कारण है वो ये जो कोविड का चक्कर हुआ, तो आप एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, हाथों को धोते रहिए, घर पे रहिए, मास्क पहनिए, गैदरिंग्स में मत जाइए। अब ये सब एंजाइटी को बढ़ाने वाली चीज़ें थी, घटाने वाली नहीं। वायरस तो एक बीमारी है, एंजाइटी तो अनेक तरह से है, अनेक तरह से। अब दुनिया में इतनी ज़्यादा एंजाइटी आज के समय में है, तो ये क्या कारण है? मॉडर्न समाज आज का, अनसर्टेनिटी, अचानक कुछ हो जाना, अनप्रेडिक्टेबिलिटी, इतना ज़्यादा सोशल मीडिया, ये सब एंजाइटी को और बढ़ाते हैं। अब घर पे बच्चे रहकर पढ़ रहे हैं, स्कूल नहीं जा सकते, लोग शादियाँ पार्टियों में जाने से थोड़ा सा घबराते हैं, बहुतों के जॉब्स चले गए, पे में कमी आई, पे कट हुई, 10%, 20%, 30% पे कट हुई, लोग घरों को छोड़ छोड़ करके चले गए कहीं और, महंगाई इस समय में थोड़ा किन्हीं किन्हीं चीज़ों में बढ़ी। तो ये सब एंजाइटी क्रिएट करती हैं और ज़्यादा। एंटी एंजाइटी मेडिसिन लोगों ने लेना ज़्यादा शुरू कर दिया, जो कोई एक विशेष इलाज नहीं है, बस थोड़ा सा टेम्पररी रिलीफ है। क्योंकि एंजाइटी की दवा लेने से देखा जाता है कि दिमाग के वर्किंग में कमी आती है। जो दिमाग पहले एकदम तेज़ काम करता था लोगों का, अब वो थोड़ा परेशान है उससे। क्या करें, कैसे इससे डील करें एंजाइटी से? हमारे गुरु ने बताया, पहला तो है सत्संग। सत्संग में जाने से हमको बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है कि हमारी ही सोच के कारण एंजाइटी हमको हो रही है। भगवान के प्रति समर्पण जो है हमारा, वो कहीं दिखता नहीं। सत्संग में समर्पण की बात जब चलती है, समझ में आती है, हमारे विचार करते हैं, तो दिखता है, कारण आने पे ही दिखता है। देखिए, हमारे अंदर कुछ कमियां हैं, कुछ कमियां हैं, मैं नहीं कह रहा बहुत कमियां हैं, कुछ हैं, सब में है, सब में होती हैं कुछ ना कुछ कमी। एक आध कमी, एक आध कमज़ोरी हर आदमी में होती है। तो उसको नहीं पता होता ऐसा कि मेरे अंदर कोई ऐसी बात है, लेकिन जब कारण आता है तो उसको उसकी जो कमी है, जो कमज़ोरी है, वो दिखाई देती है। एंग्शियस हो जाना, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना, हेल्पलेस हो जाना, घबरा जाना, डर जाना, चिंता हो जाना, तो ये सब कमियां ही हैं, एक तरह से कमज़ोरियां ही हैं। अगर इस संसार के मालिक भगवान हैं और सब कुछ उनके हाथ में है, तो हम क्या चिंता कर रहे हैं? सोच साहिब चिंता करे जिस उपाया जग।
मेरी चिंता हरि करे, मुझे न चिंता कोई। जब मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो चिंता वो करेंगे, सोचेंगे वो, हमारे दुख वो दूर करेंगे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। मन उदास क्यों करते हो, भगवान है ना। भगवान ने गीता में कहा भी है, अपने भक्तों का योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। अब जब उन्होंने कह दिया, अब हम कहते कहाँ करते हैं, कहाँ करते हैं मतलब हमारे हिसाब से नहीं करते, उनका योगक्षेम वहन करने का अपना तरीका है। देखिए एक मोटा मोटा उदाहरण है, हर एक के हिसाब से नहीं है पर समझने के लिए। जब पैसे कम थे तो हमको चिंता थी कैसे चलेगा। समय के साथ पैसा बढ़ गया, हम सत्संग में हैं, अब हमको एक संकल्प उठा मन में, इतना पैसा बढ़ गया बेकार के लिए, अब कहीं ऐसा ना हो हमारा मन भगवान में ना लगे। इससे तो कम पैसे में ही हम ज़्यादा खुश थे। जब पैसे कम थे तो हम परिवार में एक रहते थे, प्रेम ज़्यादा था, ज़्यादा खुश रहते थे। तो भगवान क्या कहेंगे, चलो तुम्हें पैसा नहीं चाहिए मैं ले लेता हूँ। अब पैसा दोबारा चला गया तो हालत ख़राब हो गई। पैसा कम था जब तक चल रहा था, जब बढ़ा तो आदत वैसी पड़ गई, अब कम हो गया तो हालत ख़राब हो गई। ऐसे करके आदमी जो है कुछ कुछ संकल्प विकल्प करता रहता है, परिणाम उसके सामने आता रहता है और उसी परिणाम से वो दुखी होता रहता है, चिंताएं करता है, एंग्जाइटी होती है, अब कैसे होगा, अब कैसे होगा। तो सत्संग एक उपाय है एंग्जाइटी को कम करने का। अब जो कारण परिस्थितियां आती हैं उनकी वजह से एंग्जाइटी होती है हमारे, तो कारण परिस्थितियां भगवान की भेजी हुई हैं, वो सिखा रहे हैं संसार को कुछ, हम क्यों उसमें बीच में फंसते हैं। अर्जुन के मन में एक बार प्रश्न उठा कि ये सामने एक झोंपड़ी है, इसमें मैंने सुना है कि माता जी रहती है, बहुत गरीब है बेचारी, तो मैं उसको कुछ दे आऊँ। तो भगवान कहते हैं हाँ दे आओ, ये लो एक बोरी मैंने रथ में पीछे डाली हुई थी, मुझे पता था तुम कहीं जाओगे, तुम्हें कुछ ऐसा लगेगा, तुम देना चाहोगे, गेहूं की बोरी है, दे आओ, जाओ उठाओ कंधे पर, तुम तो बलवान आदमी हो, 25 किलो क्या होता है तुम्हारे लिए। अर्जुन ने बोली उठाई और चल पड़ा, माता जी का दरवाज़ा खटखटाया। अब माता जी निकल के आई, बेटा क्या, अब माता जी गेहूँ लाया हूँ। बोले बेटा आज के लिए है, कल की चिंता भगवान करेंगे, कल भगवान भेजेंगे, तुम अभी रहने दो, हमें नहीं चाहिए। अर्जुन मुंह लटका के चला आया भगवान के पास, क्या हुआ। बोले भगवान वो तो कह रही है आज के लिए है, और इतनी गरीब कि मैंने देखा वो साड़ी उसकी फटी हुई पहनी हुई थी, उसने ऐसा लग रहा था आधी साड़ी पहनी हुई है। तो एक दिन आधी पहनती होगी, अगले दिन फिर आधी पहनती होगी, धोकर डाल देती होगी, ऐसा ही मुझे तो कुछ समझ में आया। भगवान ने कहा ऐसा ही है बिल्कुल, आधा कपड़ा एक दिन पहनती है, मतलब वो जो धोती है, और आधा अगले दिन पहनती है, ऐसी काम चलाती है। खाने को जो मिल जाता है उसी में वो अपना गुजारा कर लेती है, काम चला लेती है। अच्छा हम लोग अपनी तरफ देखें, दृष्टांत तो बड़ा अच्छा लगता है सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा भगवान हमसे कुछ नहीं कह रहे, उन्होंने हमें दे रखा है, हम ही तरह तरह के संकल्प विकल्प करके अप एंड डाउन्स क्रिएट करते हैं और फिर एंग्जाइटी होती है। हम ही करते हैं संकल्प विकल्प। अरे भाई जैसा चल रहा है उसमें प्रसन्न रहो, आगे का आगे देखेंगे, आज का दिन आप खुश हो कि नहीं आप बताओ। अच्छा आप लोग जो सुन रहे हो मेरी आवाज़ को, दूर तक जाती हुई आवाज़ को अगर आप सुन रहे हैं तो आप एक बात बताओ, आज आप खुश हो कि नहीं हो, है ना। तो आज ज़्यादातर लोगों ने कहा होगा, मुझे आवाज़ आई बहुत सारे लोगों की कि हम खुश हैं, कुछ की आई कि आज हम बहुत दुखी हैं। चलो अब कुछ तो दुखी रहेंगे ही दुनिया में, इसका तो इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। तो ये ऐसी बात है। अब वो जो लोग आज खुश हैं उनसे मैं एक बात कहूँगा कि आप क्यों संकल्प विकल्प करते हो कुछ भी, या क्यों चिंता करते हो, या क्यों कुछ सोचते हो आज के बारे में, फ्यूचर के बारे में,
पास्ट में किसी ने कुछ कह दिया, उसको लेके बैठे हो आप, कोई बात हो गई लेके बैठे हो आप, ये छोड़ो इन बातों को। लिव इन द मोमेंट, इस पल में जियो। ध्यान का जो प्रोसीजर गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध ने जो बताया वो है कि इस पल में जाग कर रहिए, अवेयरनेस, लिविंग इन द मोमेंट, लिविंग इन द नाउ, लिविंग इन अवेयरनेस, ये उनका ध्यान है। उनका कोई ध्यान नहीं है कि आप ध्यान लगाओ, ये करो वो करो, स्ट्रेस ले हो, मेरा ध्यान नहीं लगता, मेरा ध्यान नहीं लगता। उन्होंने कहा तुम्हारा ध्यान नहीं लगता, इसको भूल जाओ, बस तुम बैठ जाओ और जैसे हो निर्विकल्प का एक संकल्प लेकर बैठ जाओ। अब कुछ भी सोचना बंद कर दो अपनी तरफ से, और मन में जो बात आए उनको देखते रहो, बस ढीला छोड़ दो। मन में आए बाएं शाएं, आप ऐसा करना एक दिन, एक राय है, मानना मत मानना आपके हाथ में। एक ज़बरदस्त एक्शन मूवी देखना, खूब लड़ाई की, और उसके बाद ध्यान करने बैठ जाना, उसको बंद करने। मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया है। इतना तेज़ दिमाग चलता है और इतने सीन घूमते हैं तेज़ी से दिमाग में, मैं उनको बैठा देखता रहा, बस वो सीन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। ये एक उदाहरण हुआ, आप इसको करके देख सकते हैं। मन का चलने से आप अलग हैं, आप उसको देखने वाले हैं, यही ध्यान है, अपने स्वरूप में वापस आ जाना। हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, इंद्रियां नहीं है, चित्त नहीं है, अहंकार नहीं है, ये सब हम नहीं है। अब बुद्धि नहीं है तो ये मन जो चल रहा है, इसको मन कह लीजिए, बुद्धि के विचार कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, तो ये हम नहीं है, इसको हम देखने वाले हैं। हम अलग हैं, साक्षी हैं, दृष्टा हैं। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे। तो बीइंग इन द नाउ, बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, इसमें रहने से आप देखेंगे आपकी चिंता, फिक्र, एंजाइटी बहुत कम होती चली जाएगी। इसका जैसे जैसे आप अभ्यास करते रहेंगे, एंजाइटी कम होती चली जाएगी। प्रैक्टिस अवेयरनेस। अच्छा, अब आप बोलेंगे कुछ थोड़ा सा और ये है कि ब्रेथ पे ध्यान कर सकते हैं आप, अपनी सांसों पर। सांस आ रही है, जा रही है, बस आप उस पर ध्यान करे रहिए, उस पर लगा के रखिए ध्यान, सांस पर। आप बोलेंगे नहीं, मन तो हमारा भाग जाता है, तो फिर आप फिर वही काम करो, मन को भागने दो, आप सिर्फ बैठे रहो जागे हुए। कैसे बैठे रहना है? जागे हुए, फुल अवेयरनेस। मन के चलने को आप देखते रहना, मन के साथ मिल गए तो आप बह जाओगे, फिर काम नहीं बना, फिर एंजाइटी वैसी रहेगी। एंजाइटी से पार जाना चाहते हो, स्ट्रेस से पार जाना चाहते हो, तो आप सिर्फ दृष्टा बन जाओ। हर मोमेंट जाग कर रहो, अवेयरनेस में रहो। कोई भी थॉट आ रही है, जा रही है, वो रियलिटी नहीं है, वो सच्चाई नहीं है। सच्चाई आप हो। आप जो आत्मा हो वो सत्य स्वरूप है। ईश्वर अंश जीवन राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम जो चेतन हैं, आत्मा हैं, हम अमल हैं, हमारे में संसार नाम की चीज़ नहीं है। हम सुख राशि हैं, सुख स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं। हम में स्ट्रेस एंजाइटी है ही नहीं। ये सब मन के कल्पित चिंता, फिकर, शोक, बहुत सोचना, परेशानी, ये सब मन के खेल हैं। हमें इनसे मिलना नहीं है, बस अलग होकर बैठो इनसे। करके देखिए आप, और अगर कोई प्रश्न उठे मन में तो आप बताइए, उसका आगे और संशय निवारण का प्रयास कर सकते हैं। हाथ में तो किसी के नहीं है किसी की चिंता मिटाना, पर प्रयास किया जा सकता है कि आपसी बातचीत से हम चिंताओं को सॉल्व करें। मनुष्य अपने अनुभव का आदर करे तो कल्याण हो जाए। अपने अनुभव में ये है कि हमारे सामने सब मिट रहा है, नहीं में जा रहा है, चीज़ें बिगड़ती हैं, टूट फूट जाती हैं, खराब हो जाती हैं, कबाड़ा हो जाती हैं, हम निकाल कर घर से बाहर फेंक देते हैं, कबाड़ी को दे देते हैं, बेच देते हैं, सेकेंड हैंड कार लोग बेच देते हैं,
अब कार मन से उतर गई, काफ़ी दिन यूज़ कर ली, अब चलो बेच दो, नई ले लो। तो ये सब चीज़ें जा रही हैं, नहीं में जा रही हैं, छूट रही हैं। और परमात्मा वो है ही हैं, जैसे के तैसे, जैसे पहले, आज सच जुगाड़ सच, नानक होसी भी सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। तो परमात्मा जैसे पहले थे, अनादिकाल से, नित्य हैं, शाश्वत हैं। शाश्वत मतलब सदा एक से रहने वाले, हमेशा रहने वाले, जो शुरू में, आज भी और आगे भी हमेशा रहेंगे, वो शाश्वत, सनातन, पुरातन, अनादि, अनंत, ऐसे परमात्मा है। आपका शरीर मिट रहा है, परंतु आप जो स्वयं हो, आत्मा, वो उसमें वैसे के वैसे ही हो। एक दिन शरीर छूट जाता है, आदमी उससे अलग हो जाता है, देखता है शरीर पड़ा है। दूसरा जन्म मिल जाता है, वहाँ शरीर को कहता है ये मैं हूँ। अब वो जो छूटा वो मैं था या ये मैं हूँ नया जो मिला? तो ये भ्रांति है कहना कि मैं शरीर हूँ। 5 प्रकार की भ्रांतियाँ होती हैं आदमी को, उसमें एक भ्रांति है कि मैं यह शरीर हूँ। संसार बदल रहा है, परमात्मा एक रस हैं। शरीर बदल रहा है, आत्मा अपरिवर्तनशील है। शरीर और संसार एक हैं, हम और परमात्मा एक हैं। शरीर को संसार से अलग मानना और अपने को परमात्मा से अलग मानना, ये गलती है, भूल है। हम अपने को शरीर कहते हैं और यह संसार है ऐसे कहते हैं, तो एक तरह से हम अलग मान रहे हैं उसको। पर पंच तत्व से रचित शरीरा, ये अधम शरीरा। 5 तत्वों का शरीर, 5 तत्वों का संसार, तो ये एक जाति का हुआ। हम आत्मा और परमात्मा एक जाति के हुए। देखो, मनुष्य कोई गलती समझ में आ जाए तो गलती मिट जाए, ये कायदा होता है। जैसे हमें कोई गलती समझ में आती है तो गलती मिट जाती है, हम ठीक कर सकते हैं। जैसे कोई बता रहा है कि तुम्हारे देखो ये गलती है, ये तुम गलती करते हो, हम न माने, नहीं मेरे में गलती नहीं है, तो क्या ठीक हो जाएगी? वो नहीं ठीक होगी। और हमने फील किया हाँ ये बात तो है, हमारे में गलती है, तो उसको हम ठीक कर सकते हैं। जैसे कोई लोग एक शब्द को बार बार बोलते हैं, अब कोई बताए, समझाए, देखो आप ये बार बार बोलते हो, मैं ये चीज़ बार बार नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई बात नहीं, आप ध्यान देना, चलो हम बता देंगे आपको जब जब बोलोगे। अब वो व्यक्ति अपना भाषण करता है, बोलता है, जब बोलता है तो 10 बार टोक देता है, देखो आपने ये बोला, देखो ये बोला, देखो ये बोला, देखो ये बोला। अच्छा, मैंने तो 10 बार बोल दिया 10 मिनट में ये वाला शब्द, अच्छा तो अब मैं ध्यान दूंगा, है ना। गलती दिखने से गलती दूर की जा सकती है। जो भूल होती है, भूल को समझते ही भूल मिट जाती है, ये कायदा है। परंतु भूल होने पर भी, भूल सुनने पर भी, भूल पढ़ने पर भी, भूल विचार करने पर भी बात वैसी की वैसी है, तो फिर क्या हुआ? अर्थात हम भूल का विचार नहीं करते, भूल को समझते नहीं। हम संसार को सच मान रहे हैं, क्यों? कहीं सुख की लोलुपता है, हम सुख चाहते हैं। गुरु बता रहे हैं तुम्हारी भूल है, संसार तुम्हारा है, तुम्हारा नहीं है, ये छूटने वाला है, तुम्हारा ये हो ही नहीं सकता। तुम अलग हो, तुम आत्मा हो, तुम भगवान के हो, और ये संसार ये माया है, माया मात्र है, जड़ है, तुम्हारा नहीं हो सकता। पर आदमी लगा पड़ा है संसार में, क्यों? सुख लोलुपता के कारण, उसको सुख प्रतीत होता है वहाँ पर। शास्त्रों ने कहा है जगत ऐसे है जैसे मृग तृष्णा का जल। प्यासा आदमी रेगिस्तान में दोपहर के टाइम पर उसको दूर पानी दिखता है, प्यासा होता है, भागता है उसकी तरफ, वहाँ जल होता ही नहीं, और दूर चलता चला जाता है वो, क्योंकि वो तो एक टोटल रिफ्रैक्शन ऑफ रेज है, सन रेज। वहाँ पानी है ही नहीं, जल है ही नहीं, मिराज है, मृग तृष्णा है, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, तो आदमी भागता रहता है। ऐसे ही ये संसार में हाथ किसी के कुछ आता नहीं, एक दिन सब छूट जाता है। इसको अपना बनाना, अपना मानना मूर्खता है।
जितने अनर्थ होते हैं, पाप होते हैं, वो सब सुख की इच्छा से होते हैं। जितना दुख है, संताप है, जलन है, आफत है, मृत्यु है, वो सब इसी के कारण है। सब आफतों का, दुखों का कारण यही है कि हम संसार को सत्य मानते हैं, अपने से एक मानते हैं, अपना मानते हैं, अपने लिए मानते हैं, अपनाना चाहते हैं। अब मालूम भी है कि ये हमारी सुख लोलुपता है, संसार छूटने वाला है, ये हमारा नहीं हो सकता, फिर भी हम सुख की लोलुपता को छोड़ना नहीं चाहते, तो ये गलती है। सुख मिल जाए, आराम मिल जाए, बड़े बड़े अनर्थ हो रहे हैं, बड़े अन्याय हो रहे हैं, बड़ा बड़ा नुकसान हो रहा है, क्या करें? सुख चाहते हैं, क्षणिक सुख है संसार में, परंतु आदमी चाहता है, उसके लिए पाप भी करता है। पाप करता है तो फिर भोगता है, फिर दुखी होता है। सच्चे साधक के मन में ये बात रहती है कि मेरे को सच्ची बात मिल जाए तो मैं उसको पकड़ लूँ, कोई बताने वाला हो तो मैं अपना उद्धार कर लूँ। बहुत वर्षों पहले मेरे मन में ऐसी बात आई कि कोई ऐसी बात बता दे जो समझ में आ जाए, उपाय बता दे, परंतु कोई मिला नहीं। अब कोई उपाय पूछे तो हम बता दें, परंतु लोग सुनते तो हैं सत्संग की बातें, पर लाभ नहीं होता, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता। तो क्या मतलब हुआ? तत्परता नहीं है, चाहते नहीं अपना भला, अपना उद्धार चाहते नहीं। क्यों नहीं चाहते? संसार अच्छा लगता है। तत्परता करें तो हमारे को उपाय बड़े अच्छे अच्छे मिलते हैं, अच्छी अच्छी बातें हमें मिलती हैं जो काम में लाई जाएं तो बहुत जल्दी स्थिति बन जाए। समय जा रहा है, मृत्यु पास आ रही है, पता नहीं कब जाना पड़े, अचानक मौका मिलना बड़ा कठिन है। तो ये जो मौका मिला है हमको, ये कोई भगवान की विशेष कृपा है। ऐसा मौका मिलने पर भागवत जी कहती हैं कि जब तक मृत्यु नहीं हो तब तक अपना उद्धार कर लेना चाहिए, अपना काम पूरा कर लेना चाहिए। विषय सुख तो पशु पक्षी को भी मिल जाते हैं, ये कोई महंगी चीज़ नहीं है। भूत प्रेत पिशाच राक्षस असुर देवता मनुष्य गंधर्व जलचर थलचर नभचर, जल में रहने वाले जीव, थल पर रहने वाले जीव, आकाश में उड़ने वाले जीव, ये तो सभी को विषय सुख मिल जाते हैं। परंतु मुक्ति का मौका ये केवल मनुष्य शरीर में मिलता है। अब देखिए, मनुष्य शरीर मिला, ये भगवान की कृपा हुई। अच्छा सत्संग मिल जाए, ये भगवान की कृपा है। अच्छा सत्संग क्यों कहा? बहुत सारे सत्संग ऐसे होते हैं जिनमें दृष्टांत और ये और वो, हंसी मजाक, ये सब चलता रहता है। बाबा जी बैठे अपना रोचक भयानक वचन सुना रहे हैं, इसको कहते हैं शास्त्रनाथ शास्त्रम। शास्त्रों की वो बातें सुनाना जिससे लोग भयभीत हो जाएं या बड़ा हंसें, लोटपोट हो जाएं। कहानी किससे सुनाना, तो कुछ अच्छी बातें कुछ बुरी बातें, ये कोई सत्संग ना हुआ। अच्छा सत्संग उसको कहेंगे जिसमें हमारे उद्धार की बात चले। तुम्हारा उद्धार कैसे हो, तुम्हारा भला कैसे हो जाए, तुम मुक्त कैसे हो जाओ, तुम्हें भगवान कैसे मिल जाए, ये। तो अच्छे सत्संग का मौका बहुत कम मिलता है, ऐसे विचार की बातें बहुत कम मिलती हैं। आश्चर्य होता है कि ऐसी अच्छी बातें मिलने पर भी हमारा उद्धार क्यों नहीं हो रहा है, तत्परता से लगते क्यों नहीं, किस बात की प्रतीक्षा करते हैं, कैसी परिस्थिति होगी जब आप करोगे, कब करोगे, ये विचार ही नहीं है। कर लेंगे बस ऐसा मन में एक भाव दे करके छोड़ देते हैं। बड़ी बूढ़ी माताएं विधवाएं कहती हैं कि हमारा छोटा बच्चा बड़ा हो जाएगा तो ऐसा होगा वैसा होगा। चलो, उनको तो प्रतीक्षा होती है, उनके आगे कोई कारण है। हम किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं? हम बड़े बूढ़े होते जा रहे हैं, उम्र बीतती जा रही है, टाइम बीतता जा रहा है। कब सिमरोगे राम? किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं? कोई पढ़ाई करनी बाकी रह गई है, कोई समझदारी बाकी रह गई है, कोई होशियारी बाकी रह गई है।
आप जैसे हैं वैसे के वैसे ही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कोई योग्यता या अधिकार की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए, केवल मनुष्य होना चाहिए बस। इतना सुंदर हो, इतना पढ़ा लिखा हो, इतना योग्य हो, ऐसा कुछ नहीं होता। भगवत प्राप्ति के लिए हर व्यक्ति मनुष्य होना चाहिए, अधिकारी है। देखिए, धनी का अधिकार निर्धन पे होता है ना। कोई पैसे वाला नहीं है, उसको पैसे की आवश्यकता है, तो धनी अपना अधिकार जमा लेगा उस पर। तब पैसा दूंगा जब मेरा ये काम करोगे, ये साइन करोगे, ये पेपर भरो, ये करो, वो करो, अधिकार जमा लेता है। विद्वान का अधिकार अपने शिष्य कह लीजिए या जो उससे सीखने आया है उस पर होता है। योग्यता का अधिकार अयोग्य पर होता है। अब देखिए, परमात्मा से ज़्यादा कोई जानकार नहीं है, विद्वान नहीं है, धनी नहीं है, उनसे कोई बड़ा है नहीं। अब उनके अधिकार में यदि हम आ जाएं, जैसे धनी के अधिकार में निर्धन आ जाता है, भगवान सबसे ज़्यादा योग्य हैं, उनके अधिकार में अगर हम आ जाएं तो हमारा तो बेड़ा पार हो जाए, उद्धार हो जाए। तभी भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तो मेरी शरण आ जा, मैं तेरा उद्धार कर दूंगा। बाहर का त्याग काम नहीं करता, भीतर का त्याग काम करता है। कल्याण बाहर से नहीं होता, कल्याण स्वयं का होता है। इस वास्ते भीतर से त्याग होना चाहिए। बाहर तो जैसा है वैसा रहने दो। बाहर से त्याग करना तो स्वांग है। स्वांग नाटक करना, नाटक की कीमत नहीं है भगवान के यहाँ। स्वांग करो तो संसार के लिए करो, लोग करते ही हैं। बहरूपिया होकर घूमते हैं, ठगाई की बातें करते हैं, माता जी बहन जी आओ जी ऐसा बढ़िया कपड़ा दिखाऊं, ये दिखाऊं, ये वहाँ से आया है, ये वहाँ का है, देश विदेश सब घुमा देते हैं वो 2 मिनट में और ठग लेते हैं। तो स्वांग तो संसार में किया जाता है। अब देखो, हम रुपया चाहें, भोग चाहें, आदर सत्कार चाहें और भगवान का नाम जब कीर्तन करें तो कोई लाभ होगा? ऊपर से कोई काम करने से लाभ नहीं होता। देखो, ऐसा नहीं है कि कीर्तन करने से लाभ नहीं होगा। आप भगवान का नाम ले रहे हो तो कुछ तो लाभ है, पर विशेष लाभ नहीं है। अंदर से भाव बन जाए तो विशेष लाभ हो जाए। जो भोग और संग्रह को चाहते हैं वो उस जगह भगवान को लगा दें, बेड़ा पार हो जाए। जैसा हम भोगों को चाहते हैं वैसा हम भगवान को चाहने लगे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, तो उद्धार हो जाए। साधन करते हुए भी साधकों की वो तत्परता नहीं है। क्या करें, कैसे करें, कोई उपाय बताओ आप, जल्दी से जल्दी उद्धार हो जाए। शरीरों का कुछ पता नहीं है, कब इनका समय आ जाए। 100 वर्ष बाद तो मर ही जाएगा। मृत्यु सदा खुली है। मंडे टू संडे, सोमवार से लेकर इतवार तक किसी दिन भी आ सकती है। 24 घंटों में कभी भी आ सकती है, किसी मिनट में आ सकती है, किसी सेकंड पर आ सकती है, न जाने कब जाना पड़े। अब ये काम बाकी रह गया तो और काम कितने भी करे सब बेकार हो गए, सब काम बिगड़ गया। अपना सुधार हो जाए बस। आप कहते हो हमें भगवान का शौक नहीं है। अच्छा, एक अच्छा इंसान बनने का शौक है आपको, चलो वही बनो। आपका स्वभाव यदि खराब है तो आपको अपना स्वभाव सुधारने का शौक है, चलो वही करो। आपका बात बात पे मूड ऑफ हो जाता है, वो ठीक करने का विचार है, चलो वही करो। कुछ तो करो बढ़िया काम। सर्वभूतिरता, आपको सबके हित का शौक हो वो करो, नहीं है अपने घर का ही हित कर लो। माल जवाई खाएंगे जोड़ जोड़ मर जाएंगे, कहावत है। बूढ़ा आदमी पैसा खर्च नहीं करता कि बच्चे सब खा जाएंगे, वो तो खा ही जाएंगे जिस दिन तू मरेगा। तो कुछ तो अच्छा काम कर लो। अब ये सुन के कोई बूढ़ा आदमी सारे पैसे अपने दे मत देना बच्चों को, कल को गालियां दोगे कि वाणी में हमने सुना था कि बूढ़ा अपना ही उद्धार कर ले, सारा पैसा दे दे, तो हमने दे दिया, अब हमको तो भूखे मार दिया इन लोगों ने, पूछते तक नहीं, 2 रोटी भी नहीं देते। तो ऐसा काम मत करना आप।
अपने उद्धार की सोचो बस। शास्त्रों में ऐसा आया है, एक न एक त्याग कुल के लिए। अपने कुल के लिए कुछ तो त्याग कर दो। कुल का त्याग मोहल्ले के लिए। कुल की जो बातें करते हो, देखो मोहल्ले पर जाकर आके पड़ती है तो कुल की बात मत करो, हम फलानी जाति के हैं, फलानी जाति के, ये सब छोड़ो। मोहल्ले पर संकट आया है, उसको दूर करने में लग जाओ। मोहल्ले का त्याग गांव के लिए, गांव का त्याग प्रांत के लिए, प्रांत का त्याग देश के लिए, देश का त्याग विदेश के लिए, और सबका त्याग कल्याण के लिए। अपना कल्याण, हमारा कल्याण, तो सारी बातें छोड़ो, कल्याण में लग जाओ। क्योंकि तुम्हारा कल्याण न हुआ तो देश विदेश सबका कल्याण करते रह गए, जीवन चला गया और तुम रह गए। तो इसलिए शास्त्रों ने कहा है कि अपना उद्धार जो करता है वही वास्तव में श्रेष्ठ पुरुष है। कल्याण के लिए सबका त्याग कर दो। कोई बिगड़ता हो तो परवाह नहीं, अपना उद्धार कर लो, और तुम्हारा उद्धार हो गया तो बेड़ा ही पार हो गया। और ये रह गया तो सदा दुख पाएंगे, और ये काम हो गया तो सदा मौज हो जाएगी। इसमें स्वतंत्र हैं सभी। संसार में पद पाने के लिए सभी स्वतंत्र नहीं हैं। योग्यता चाहिए, अधिकार चाहिए। कहीं कहीं तो पद पाने के लिए घूस देनी पड़ती है, घूसखोरी चाहिए, फिर भी मिलना मुश्किल। पद मिले ना मिले, मान सम्मान मिले ना मिले, उतना आदर सत्कार मिले ना मिले। कोई कोई चुनाव जीत भी जाते हैं पर आदर सत्कार नहीं मिलता उतना जितना वो सोच रहे थे, वाहवाही होगी, ऐसा कुछ होता नहीं। तो ये सब संसार में मिले ना मिले पता नहीं है। माँ होती है पर माँ के मन में भी पक्षपात हो जाता है। भगवान के यहाँ पक्षपात नहीं है। जात भजो, गुजर भजो, और वामे भजो अहीर, तुलसी रघुवर नाव में सब काहू को सीर। सबका अधिकार है, जीव मात्र का अधिकार है। परमात्मा की गोदी सबके लिए तैयार है। वे असली माँ हैं। कोई कैसा भी हो, दुराचारी हो, पापी हो, भगवान को चाहता हो तो भगवान उसे चाहते हैं, सब सहायता करने लग जाते हैं। भगवान सहायक हैं, धर्म सहायक है, संत महात्मा हमारे कल्याण में सहायक हैं, शास्त्र सहायक हैं। केवल हमारा सहयोग कम होता है इस बात में। हमारा मन कम होता है तो हमको लगता है कि लोग हमारी सहायता नहीं करते, कोई हमारी सहायता नहीं करता, भगवान भी नहीं सहायता करते। तो हमारा ही प्रेम नहीं है, या हम ही अपना उद्धार नहीं चाहते, या हम ही वो बात नहीं सुन रहे हैं जो हमको बताई जा रही है। जल्दी उद्धार करने वाला कर्मयोग है। पुस्तकों में कर्मयोग की बात बताई नहीं गई है, परंतु ये मल दोष को दूर करता है। मल दोष होता है संसार के प्रति आकर्षण। कर्मयोग बहुत विचित्र है। ये जो भोगों से छुटकारा नहीं हो रहा है, हमारी उन्नति नहीं हो रही है, तो इसमें सीधी सादी बात है, सर्वभूते रता। प्राणी मात्र का हित कैसे हो? ऐसे तन से, धन से, विद्या से, मन से, वचन से, बुद्धि से, योग्यता से, अधिकार से कैसे सुख हो जाए सबको, कैसे आराम मिले सबके लिए, वो उसका सुख देने का भाव होता है। केवल ये भावना बन जाए हृदय की अंदर से। जैसे लोगों की स्वार्थ की भावना होती है, मैं धनी हो जाऊं, भोगी हो जाऊं, इतना मेरे पास भोग सामग्री हो जाए, सुख वैभव हो जाए, आराम हो जाए, मेरा आदर हो, मेरी प्रशंसा हो जाए, ऐसे मन में होता है लोगों को। इतना सामान हो, इतना पैसा हो। ऐसे ही कर्मयोगी की बात बताई कि सबको सुख कैसे हो, सबको आनंद कैसे हो जाए, सबका कल्याण कैसे हो जाए, सबका उद्धार कैसे हो, ये लगन लग जाए तो मुक्त हो जाए। भगवान ने कहा निष्काम भाव से कर्म करता हुआ मनुष्य, सर्वभूते रता कहा कर्मयोगी को, निष्काम भाव से कर्म करता हुआ मनुष्य मुझे ही प्राप्त होता है, मुक्त हो जाएगा। ये भोग और संग्रह खींचते हैं तो ये बंधन होता है, और अगर इधर मेहनत करें तो मुक्ति हो जाएगी। सीधी सी बात है।
जो संसार है ये अपनी तरफ खींचता है, परंतु बांध देता है, बंधन हो जाता है, जन्म मरण का चक्कर हो जाता है। और यदि निष्काम भाव बन जाए तो मुक्ति हो जाए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो भगवान का हूँ, भगवान मेरे। बात ऐसी है, ध्यान देकर सुने। अगर हमारे मन में, हृदय में त्याग हो और भगवान में अनुराग हो और पैसों और भोगों का महत्व हृदय से निकल जाए। देखिए, पैसे आदमी कमाता है, किस लिए कमाता है? सुख आराम से रहे तो रहे। पैसा, गुरु कहते हैं, इस्तेमाल करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, पर जमा करने के लिए ठीक नहीं है। कमाना आसान है, उसको जमा करना, ठिकाने लगाना, कहाँ लगाएं, क्या करें। लोगों ने प्रॉपर्टी खरीद ली, नुकसान चला गया, तो उसको ठिकाने लगाना मुश्किल होता है। तो ज़्यादा पैसे का कोई लाभ नहीं। और ज़्यादा पैसा कमाने में कर्म बन जाते हैं, झूठ, ठगी, बेईमानी हो जाती है, कर्म भोगने पड़ते हैं आगे चल के। पैसा साथ जाता नहीं, यहीं रह जाता है, तो ऐसा घाटे का सौदा। तो ये महत्व जो है, महत्व बुद्धि जो हमने कर ली है पैसों और भोगों में, ये निकल जाए। पैसा रहे, काम की चीज़ है, काम आता है, वो एक अलग बात है, पर महत्व बुद्धि करना ये मूर्खता है, साथ जाएगा ही नहीं। पैसे का दुरुपयोग नहीं करना है, सदुपयोग करना है। सदुपयोग करते हैं, सबके काम आता है, निष्काम भाव से सेवा होती है, एक अंदर में त्याग भावना रहती है, तो नया प्रारब्ध बन जाता है। ऐसी विलक्षण बात है। नया प्रारब्ध का तात्पर्य है कि किसी के प्रारब्ध में, भाग्य में धन नहीं लिखा हो अधिक, परंतु वो आ जाएगा। चीज़ नहीं लिखी हो पर वो आ जाएगी, ऐसे नया प्रारब्ध बन जाता है। जैसे घर में सभी घर के आदमी हैं, कोई चोरी करने वाला नहीं है, तो ताला लगाने की आवश्यकता ही नहीं है घर में। जिस घर में नौकर चाकर इत्यादि नहीं होते, कुछ लोग रहते हैं घर वाले ही, तो घर के अंदर ताला थोड़ी लगाया जाता है। परंतु जहाँ नौकर चाकर सेवाधारी होते हैं, वहाँ माता जी अपने स्टोर में ताला लगा देती हैं, अपनी जो दाल मसाले की अलमारी होती है उसमें ताला लगा देती हैं, घी जहाँ रखती हैं, चीनी पत्ती, चाय पत्ती रखती हैं, वहाँ ताला लगा देती हैं। उन्हें लगता है कोई चुरा न ले, कोई इसका पी ना जाए, देसी घी को बचा के रखती हैं, छिपा के ताला लगा के, कोई खा ना ले। हम जब कोठी में पुरानी में रहा करते थे, तो वहाँ पर एक आध ऐसी सेवाधारी आई थी जो हमारे देसी घी में उंगली डाली, टेढ़ा करके निकाला और चाट गई। एक बार पकड़ लिया अम्मा जी ने, तब समझ में आया घी इतना जल्दी ख़त्म कैसे हो जाता था। तो जहाँ किसी को लालच नहीं है, जहाँ किसी को सामान को अपना बनाने का भाव नहीं है, वहाँ ताला लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ताला वहीं लगता है जहाँ लोग लोभी, लालची और दूसरे का माल हड़पने वाले जमा हो जाए। तो जिसका हृदय सबको देने के लिए रहता है, उसके हृदय पर ताला नहीं लगता, खुली चीज़ें होती हैं सब। और भगवान भी उसको खुले रूप से देते हैं, ताला नहीं लगाते, क्योंकि ताला उसने नहीं लगा रखा। सबको दे रहा है तो भगवान उसको दे रहे हैं। केवल अपना भाव ठीक बनाओ, नीयत अच्छी बनाओ कि औरों को सुख कैसे हो, औरों को आराम कैसे हो, दूसरों का आदर कैसे हो, औरों की प्रशंसा कैसे हो, दूसरों का स्वास्थ्य अच्छा कैसे हो, दूसरे भगवान में कैसे लग जाएं। ऐसा सुनने में आता है कि जो गीता प्रेस के संस्थापक थे जयदयाल गोनका जी, तो जब अंदर सत्संग हो रहा होता था हॉल में, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कर रहे होते थे, तो बाहर जितने लोग खड़े होते थे, चाहे वो ड्राइवर होते थे, रिक्शा वाले होते थे, सबको एक एक रुपया पकड़ाते थे। उस ज़माने में एक एक रुपया बहुत होता था कि जाओ अंदर जाके बैठो, सत्संग सुनो। तो सत्संग में लगाने के लिए भी पैसा खर्च करना पड़े तो लगाना चाहिए, खर्च करना चाहिए। दूसरे भगवान में कैसे लग जाएं, दूसरे अपना कल्याण कैसे कर लें, सबको तत्व ज्ञान कैसे हो जाए, भगवान के भक्त कैसे बन जाएं, सब योगी हो जाएं, सबका उद्धार हो जाए, सब सुखी हो जाएं, कोई भी दुखी ना रहे, ये भाव हो जाए। आप कहेंगे हम कैसे कर सकते हैं सारा का सारा, अकेले हम इतने सारे लोग हम कैसे कर पाएंगे। कह रहे हैं भाव हो जाए, भगवान भाव को देखते हैं।
वजन है भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सारे। भगवान तो भाव को देखते हैं। आप कितना का देखिए, एक बच्चा से उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो ईंटें ढो करके और चिट्टा लगा देगा या दीवार बना देगा, चिन देगा। बच्चे से तो उम्मीद आप यही कर सकते हैं, एक चाबी उठा के दे देगा, एक कप गिलास उठा के दे देगा, एक कटोरी दे देगा, चम्मच दे देगा, इतनी तो उम्मीद करेंगे आप। ऐसी भगवान भी जानते हैं हम क्या हमारी कितनी सामर्थ्य है। हमारा भाव देखते हैं भगवान। इसका भाव है कल्याण करने का, बस। तो जब ऐसा भाव होता है तो अपना निर्वाह भी बहुत बढ़िया होता है। शरणागत देने वाला भूखा रहेगा क्या? जो भंडारा लगाता है वो खुद भूखा रह जाएगा क्या? भर पेट भर भर मिलेगा, पेट भर जाएगा, पर सामान बाकी रहेगा। तो दुनिया को भोजन कराने वाले तो भगवान हैं। आप उसमें सहयोग दोगे, सबको दोगे, तो भगवान आपके हैं, आपको सहयोग देंगे, आपके भंडार भरे रहेंगे। देखा भी जाता है जिन आश्रमों में लगातार भंडारे चलते हैं वहाँ भरा ही रहता है। परहित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कछु नाही। जो परहित में लगे होते हैं उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं होता, सब प्राप्त हो जाता है। अपना स्वार्थ कितना कर लोगे, और कर लोगे तो कौन सी उम्र तक कर लोगे, कब तक करते रहोगे? बहुत कर लिया, अब अपने को बदलो और दूसरों का हित करो। दूसरे का स्वार्थ सिद्ध करो, दूसरों को आराम दो, कैसे सबको सुख हो, सबका हित हो, कैसे सबका कल्याण हो। केवल लगन हो जाए, भीतर में भाव बन जाए। अब कितना हो पाएगा ये तो भगवान जाने, ये तो भगवान का संसार है। हम उनकी सेवा करते हैं, अब जितनी वो करा ले ये तो उनके ऊपर है, मालिक तो वही है ना। वो जितना करा ले, हमारा भाव है हम सबका उद्धार कर दें, पर हम नहीं कर सकते। भगवान देख रहे हैं, भगवान कराएंगे, जितना कराएंगे, जिसका कराएंगे, जिसका लिखा होगा, जिसके अंदर भाव होगा मेरा उद्धार हो, वो आ जाएगा, उसका हो जाएगा। जैसे अपना स्वार्थ करने में एक सुख होता है, भाई हमारी ये चीज़ चाहिए थी, मिल गई, अच्छा लगता है, ऐसे ही दूसरों का हित करने में सुख हो, ये बहुत विलक्षण बात है। दूसरे का काम बन गया, हमें खुशी आनी चाहिए। दूसरे का हित हो गया, हमें प्रसन्नता होनी चाहिए। ये विलक्षण बात है, हर एक को नहीं होता। लोग जलते हैं दूसरे का काम बन जाए तो, पर जो कर्मयोगी होते हैं वो सबका हित में लगे रहते हैं, और सबका जब हित होता है तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती है, विलक्षण होते हैं। ये जो लोगों को होता है ना कि मेरे को मिल जाए, मेरे को मिले, ये जड़ पदार्थों की ओर आकर्षण होने से होता है, और ये जड़ता है। दूसरों को मिले, ये चेतनता है। दूसरों का हित हो, दूसरों का कल्याण हो, दूसरों को आराम हो, दूसरों का आदर हो, दूसरों की प्रशंसा हो। जैसे हम उसमें इंग्लिश में भी किताबों में पढ़ते थे कि एक पार्टी लगी हुई है, वहाँ तरह तरह के लोग आते हैं। कुछ आते हैं मैं आया हूँ, आई हैव कम, आई एम। दूसरे होते हैं यू आर देयर, अरे आप भी आए, आप भी आए, अरे वाह, अरे वाह, आप भी आए, अरे वाह, बहुत अच्छा लगा आपको देखकर। दूसरों की प्रशंसा करना, उनका आदर करना, आइए आइए बैठिए, क्या लाऊं मैं आपके लिए? अरे भाई तुम्हारी पार्टी थोड़ा ही है, तुम भी तो यहाँ गेस्ट हो, तो क्या हो गया? हमारा जो होस्ट है वो बिजी है, वो कईयों की वो उसमें आने जो लोग आ रहे हैं तो उनके वेलकम में लगा हुआ है, तो हम कर सकते हैं आपकी सेवा। क्या हो गया, आप बैठिए, क्या लाऊं आपके लिए, बताइए आप। तो भले कैसा भी लगे किसी को, पर हमारा भाव तो अच्छा है ना। हमारा भाव तो सेवा का है। हो सकता है वो हंसे हमारे पीठ पीछे तो हंसता रहे, पर अंदर में क्योंकि हमारा भाव शुद्ध है तो उस पर भी असर पड़ेगा। यदि हमारे मन में गड़बड़ी है, दिखावे के लिए कर रहे हैं, किसी स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, तो वो समझ जाएगा इसका स्वार्थ है। लेकिन बाद में वो विचार करेगा कि उसका तो कुछ भी स्वार्थ नहीं था, उसने मुझे इतना अच्छे से ला करके वो चीज़ सर्व करी, उसका तो कोई स्वार्थ नहीं था मेरे से, वो गया अपने रास्ते, मैं गया अपने रास्ते। उस पर असर पड़ेगा, निस्वार्थ भाव का असर पड़ता है।
प्राणी मात्र के हित में जो रत है उसका कर्मयोग सिद्ध हो जाता है, ज्ञान योग सिद्ध हो जाता है, भक्ति योग सिद्ध हो जाता है। कितनी विचित्र बात है। आप अपना करके कितना कर लोगे। प्रार्थना है कि आज दिन तक आपने बहुत कर लिया, लोभ किया, अपना काम किया, जमा किया, इकट्ठा किया। एक कहावत है, जोड़ जोड़ मर जाएंगे, माल जवाई खाएंगे, दूसरे लोग खाते हैं। अब थोड़ा सा ये करके देखो कि सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबको सुख कैसे हो जाए, सबका आदर कैसे हो जाए, सबको आराम कैसे मिल जाए, सबकी प्रशंसा कैसे हो जाए, अर्थात सर्वभूतिते रता। प्राणी मात्र का हित कैसे हो। केवल लगन चाहिए आपकी। आप कितना कर सकते हो, कितनी शक्ति है, कितना पैसा है, कितना आपके पास बल है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बस नियत बदल जाए। नियत बदलते ही आप में एक विलक्षणता आ जाएगी। भगवान, मेरा जन्म तो सबके हित के लिए हुआ था, मेरा जन्म तो आपकी सेवा के लिए हुआ था। हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। हे नाथ, मैं तो आपकी सेवा करना चाहता हूँ। संसार आपका है, प्राणी मात्र आपके हैं, मैं तो आपकी सेवा में तत्पर हूँ। भाव बन गया, अविलक्षणता आ जाएगी। सब अपने घरों का काम करते हैं, घर में ही चलो ये बात हो जाए कि सबको सुख कैसे हो, सबको आराम मिल जाए, परिवार सुखी हो जाए, सबका कल्याण कैसे हो। अगर ये भावना हो जाए तो घर में ही कितना काम बन जाए, घर के ही लोगों का उद्धार हो जाए। और हो न हो, हमारा तो उद्धार है ही। हमारी स्वार्थ की भावना चली गई, हमारा निष्काम भाव है, सबकी सेवा हो। घर में जो भी प्राणी हैं, सेवा हो रही है। और हमारा भाव शुद्ध है। मेन बात यह है, हमारा भाव बहुत अच्छा होना चाहिए। भगवत भाव हो तो और भी बढ़िया। हे नाथ, आप सब रूपों में हैं, आप आए। क्या साथ ले जाओगे और क्या साथ जाएगा। अच्छे कर्म साथ जाएंगे, अच्छा भाव साथ जाएगा, अच्छा आचरण साथ जाएगा, अच्छी आदतें साथ जाएंगी। तो सबका हित कैसे हो, ये भाव हमारा बन जाए। गुरु भगवान के शुक्राने।